मुझे लगता है समझ में आ रहा है। लिख करके करना पड़ेगा सोर्स। तो फास्ट एपीआई डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। तो इसका अभी इंट्रोडक्शन देखा, इसके फास्ट एपीआई के प्रोज एंड कॉन्स, ये मार्केट में क्यों आई और इससे पहले कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी। लाइक राइटिंग एपीआई स्लो था, वैलिडेशन मैनुअली डिफिकल्ट था, डॉक्यूमेंटेशन जो इसकी ऑटोमेटिकली नहीं थी मिलती दूसरे फ्रेमवर्क में, और एरर्स जो थे वो भी रन टाइम पर आते हैं, और परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड। अब फास्ट एपीआई क्या है? अभी तक हमने दूसरे फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है। तो फास्ट एपीआई एक पाइथन का मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो हमें एपीआई बनाने में हेल्प करता है, जो सिक्योर होती हैं, फास्ट होती हैं। अब अगर देखें तो इसके नेम को समझें हम, तो फास्ट मतलब कि इसकी हाई परफॉर्मेंस है। एपीआई बिल्ड ओनली फॉर एपीआईज। एपीआई मतलब कि हम फ्रंट एंड बैक एंड जो बात करते हैं आपस में, वो एपीआई होती है। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जो फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट आती है बैक एंड के पास, तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? जो कम्युनिकेट करवाती है वो एपीआई होती है। एपीआई फ्रंट एंड बैक एंड को कम्युनिकेट करवाती है, एज अ ब्रिज काम करती है इनके दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए। अब हमें फास्ट एपीआई की जरूरत क्यों पड़ी? फास्ट एपीआई 5 बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रही थी जो दूसरे फ्रेमवर्क प्रॉब्लम दे रहे थे हमें। अब मैनुअल वैलिडेशन, लाइक अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें जो एज की टाइप है, तो फ्रंट एंड वाले को तो नहीं ना पता कि मैंने इसको स्ट्रिंग देना है या इंटीजर देना है। तो हम उससे मैनुअली आके बैकएंड में मैनेज करते थे कि उसने स्ट्रिंग दिया है या इंटीजर दिया है। अगर इंटीजर दिया तो फिर हम उसको स्टोर कर लेंगे, अगर नहीं दिया तो फिर हम उसे एरर देंगे। अब ये मैनुअल वैलिडेशन में एरर हमारे पास आ रहा था, लेकिन फास्ट में हम जब कोई भी बेस उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो डाटा हमने फ्रंट एंड से गेट करना होता है, तो कुछ हम उसका बैकएंड में कोड भी लिखते हैं। जब कोड लिख रहे होते हैं, हम जो चीज़ें फ्रंट एंड से गेट करना चाह रहे हैं, तो हम साथ में उनकी टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, तो फिर हमें मैनुअल वैलिडेशन नहीं करनी पड़ती। वो उसकी टाइप इंटीजर डिफाइन करेंगे, फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली टाइप को इंश्योर करेगा, वैलिडेट करेगा। ऑटोमेटिक वैलिडेशन, तो एरर्स भी कम आएंगे, कोड क्लीन। हमें इफ कंडीशन कम लगानी पड़ेगी। अब एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो हम पोस्टमैन यूज करते थे। पोस्टमैन यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इट्स ओन यूआई। राइट डॉक्स सेपरेटली, हम जो डॉक्यूमेंटेशन थी, डॉक्यूमेंट बनाते थे, वो सेपरेट बनाना पड़ता था हमें जाके मैनुअली खुद, तो उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन फास्ट एपीआई जब हम इसे चलाते हैं तो सिर्फ स्लैश डॉक्स लिखते हैं, तो उसका यूआई जो है वो ऑटोमेटिकली मिली सेकंड में जनरेट हो जाता है। वो फ्रंट एंड ही होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन एक फ्रंट एंड ही होता है, लेकिन वो टेम्परेरी फ्रंट एंड होता है बैकएंड से बात करने के लिए, ताकि हम बैकएंड को टेस्ट कर सकें। अब यूआई इंटरेक्टिव इजी टू यूज है उसका यूआई, और एक्स्ट्रा वर्क हमें नहीं करना पड़ रहा। उसके बाद परफॉर्मेंस स्लो है दूसरे प्लेटफॉर्म में। लेकिन जो फास्ट एपीआई है, ये स्टारलीट पे बनी है, और एएसजे ये ऑलरेडी बने प्लेटफॉर्म थे जिनमें डेवलपमेंट हो रही थी पाइथन की, तो ये उनके ऊपर बनी है। उनकी सर्विसेज जो उनमें अच्छी अच्छी सर्विसेज उनको साथ में यूज कर रही है, और साथ में जो खुद ये चीजें लेके आई है फास्ट एपीआई, वो भी ऐड है इसमें। अब ये मल्टीपल रिक्वेस्ट एफिशिएंटली, तो अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है तो जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो अलाउ नहीं करते। तो अगर हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, फिर हम ज़ाहिर सी बात है फास्ट एपीआई यूज करेंगे, ताकि रिस्पॉन्स भी क्विक जाए और मल्टीपल यूजर उसे यूज भी कर सकें। अब यूजिंग एआई और प्रोडक्शन सिस्टम्स, जो एआई तो अभी आई है रिसेंटली मार्केट में, तो ये दूसरे फ्रेमवर्क थे वो एआई के मॉडल्स। अब हम कोई भी ऐप बनाते हैं तो उसमें एआई यूज करते हैं, तो दूसरे फ्रेमवर्क हमें अलाउ नहीं करते एआई मॉडल्स को यूज करना। हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, लेकिन वो कोड के थ्रू सिर्फ टेस्ट कर पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूजर भी अपनी इमेज अपलोड करे तो एनालाइज करे, उसे बताए स्किन की कोई इमेज है, तो हम देखें इसमें क्या इशू है, क्या एरर है, तो फास्ट भी उसको अच्छे से सपोर्ट करता है एआई को यूज करना, एआई मॉडल्स को। अब इसमें कंफ्यूजिंग कोड,
एक प्रॉब्लम ये भी इसने सोल्व किया। अब यूजिंग पाइथन टाइप हिंट्स, लाइक उसमें हम टाइप लगाते हैं जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं। कोड इजी टू एक्सप्लेन है। जब हम कोड को पढ़ते हैं उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि ये क्या काम कर रहा है, अगर हमें थोड़ी सी कोडिंग की होना हुआ है। और इसमें इजी टू रीड फॉर टीम्स, अगर हमारे पास मल्टीपल बड़ी टीम काम कर रही है तो जो कोड मैं लिखूंगा वो नए डेवलपर के लिए समझना आसान होगा, उसमें कंडीशन कम लगी होगी, कोड ही इजी टू रीड होगा। और रन टाइम एरर्स, लाइक फास्ट में कैचेस एरर बिफोर एग्जीक्यूशन। अगर कोई फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई है, कोई एरर आया है, तो फास्ट भी उसको पहले ही हैंडल कर लेती है। अगर कोई छोटा मोटा एरर है, फंक्शन चलने से पहले, एपीआई कॉल होने से पहले, हमारे बैकएंड के रिसोर्सेज यूज होने से पहले, तो इससे हमारे अच्छे वाले रिसोर्सेज बच रहे हैं। अब गिव्स क्लियर एरर मैसेजेस, और एरर भी क्लियर है कि कहाँ पर एरर है, कैसे आया। अब फास्ट एपी बेटर क्यों है अपने कंपटीटर से? अगर इसकी स्पीड देखें तो फ्लास्क की स्पीड मीडियम है, मीडियम स्पीड मीडियम भी है, फिर भी वो छोटी एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। और जांगो स्लो है क्योंकि उसमें कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, वो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें एपीआई जो है वो स्लो रिस्पॉन्स देती है। और फास्ट एपी वेरी फास्ट है, ये बनी इसलिए रिस्पॉन्स फास्ट देने के लिए। और वैलिडेशन, फ्लास्क में मैनुअल में वैलिडेशन करनी पड़ती थी, और जांगो में हैवी है वैलिडेशन, कोड अच्छा भला लिखना पड़ता है। और फास्ट एपी ऑटोमेटिक वैलिडेट कर देती है। और डॉक्स, मैनुअल में डॉक्स बनाने पड़ते हैं, जांगो में भी मैनुअल एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ती है फ्रंट एंड डेवलपर को देने के लिए या खुद टेस्ट करने के लिए। और फास्ट एपी ऑटो जनरेट कर देती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। और लर्निंग का वैलिडेशन, जी जी जी, ये देखिए, लाइक हम कोई फॉर्म बना रहे हैं ना, फ्रंट एंड से किसी यूजर से डाटा ले रहे हैं, तो यूजर फॉर्म फिल कर रहा है, अपनी एज दे रहा है, नेम दे रहा है, ईमेल दे रहा है। तो लाइक अगर उसने अपना नेम दिया है तो नेम तो हमेशा स्ट्रिंग में होना चाहिए, और उसने एज दी है, एज इंटीजर में होनी चाहिए। जो ईमेल है उसका फॉर्मेट ईमेल होना चाहिए या वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इस तरह डाटा के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। लेकिन अगर यूजर जो अपनी एज दे रहा है और वो 55 लिख रहा है, 40 लिख रहा है इंग्लिश में, जी हम इंटीजर चाह रहे हैं, तो जब वो डाटा देगा तो हमें उससे आके बैकएंड में मैन्युअली देखना पड़ता है, उसकी टाइप लिखते हैं, जिस तरह टाइप एज, देखें टाइप एज, और फिर हम साथ में इक्वेशन लगा रहे हैं क्या वो इंटीजर भी है कि नहीं। तो ये 2 लाइन का कोड तो हमारा बन गया ना, 2-3 लाइन का कोड भी लिखना पड़ रहा है, मैनुअल वैलिडेशन करनी पड़ रही है, और डेवलपर की जो हेडेक है वो ज्यादा हो रही है। तो लेकिन जो फास्ट है उसको ऑटोमेटिक वैलिडेट कर देती है। अगर यूजर ने इंटीजर दिया, उसको उसने इंटीजर लिखा है 55, तो फिर उसको अलाउ कर देगा। अगर उसने स्ट्रिंग में लिखा है तो उसको एरर जनरेट कर देगा। तो ये चीजें हमें मैनुअल नहीं करनी पड़ रही। अगर नेम दिया है या ईमेल हमने उसकी टाइप लगाई है, फिर भी उसको खुद ही मैनेज कर रहे हैं, हमें कंडीशन बड़ी बड़ी लंबी लंबी नहीं लगानी पड़ रही। कोड कम है, डेवलपर का जो टेंशन है वो कम है कोड को मैनेज करने की, एरर्स को मैनेज करने की। और लर्निंग कर्व इजी है, फ्लास्क लर्न करना इजी है, जांगो थोड़ा हार्ड है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ज्यादा चीजें समझनी पड़ती हैं। और फास्ट एपीआई भी इजी है लर्न करना। और मॉडर्न एपीआईज, तो मॉडर्न एपीआई ये फ्रेमवर्क अलाउ नहीं करते, और फास्ट एपीआई जो है वो अलाउ कर रहा है। डॉक्स, जब हम एपीआई लिखते हैं बैकएंड में, तो हम एपीआई मतलब कि हम बैकएंड में कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो एक काम करता है ना, या डेटाबेस में डाटा सेव करता है, या रीड करता है, या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, या अपडेट करता है। तो जब हम कोई कोड लिखते हैं तो हमने बैकएंड डेवलपर है, वो फ्रंट एंड डेवलपर तो है नहीं, तो जब उसने कोड लिखना उसको उसको वैलिडेट भी तो करना है ना बैकएंड डेवलपर ने। ये तो नहीं एक फंक्शन लिखो फ्रंट एंड वाले को बताओ मैंने ये बना लिया है,
से कॉल करके चेक करो। तो बैकएंड डेवलपर ने खुद ही उसे बार बार चेक करना होता है। तो जो उसे चेक करना होता है तो उसके लिए अच्छा फ्रंट एंड नहीं है उसको चेक करने के लिए, उसको मैनुअली करना पड़ता है, जाके डाटा देना पड़ता है। लेकिन जो डॉक्स इसके जो फास्ट एपीआई के हैं, जब हम बैकएंड को चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है, एक टेम्परेरी फ्रंट एंड बन जाता है। जितना भी हमारा कोड है बैकएंड का उसको टेस्ट करने का एक हमें वे दे देता है फ्रंट एंड के थ्रू, हम उधर से डाटा पास करते हैं, डिलीट करते हैं, अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये टेम्परेरी फ्रंट एंड है ये डॉक्स। यार वो लोग क्या कर रहे हैं, आप दो लोग क्या कर रहे हो? जी जी आप दोनों मोबाइल क्यों चला रहे हैं यार? मोबाइल चलाने के लिए हैं? तो अब फ्लास्क सिंपल मॉडर्न एपीआई अभी जो मार्केट में जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हम उसको अपनी एप्लीकेशन में लगाना चाह रहे हैं। तो इसकी जो फास्ट एपीआई है ये उन चीज़ों को यूज़ करना अलाउ करती है। मॉडर्न जो भी कोई भी एडवांसमेंट आ रही है तो उसको यूज़ करके हम इसकी एपीआई बना सकते हैं एडवांस। नोड जेएस की फास्ट एपीआई ऑलमोस्ट इक्वल है, स्पीड दोनों की सेम है। बेहतर ये फ्लास्क फास्ट एपीआई है क्योंकि पाइथन हमने की है तो पाइथन में ज़्यादा एआई यूज हो रही है तो हमने मॉडर्न चीज़ सीखी है। जी तो ये भी अभी आप पढ़ोगे तो आपको बताऊंगा, पहले आगे जाओ ना, अभी स्टार्ट है, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। ये डॉक्यूमेंटेशन ही है, ये टेम्परेरी हम अपने बैकएंड को चेक भी कर सकते हैं और जो मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन है वो हम उसे बता देते हैं। हमारा बैकएंड दो कमांड दे देते, दो तीन इजी वे बता देते हैं, उसी तरफ जा रहे हैं हम लोग। जी यार आप फिर मोबाइल यूज कर रहे हो, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ यार, क्लास को डिस्टर्ब ना करो। तो अब फास्ट एपीआई काम कैसे करती है इंटरनली कॉन्सेप्चुअली? अब यूजर अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, यूजर रिक्वेस्ट मतलब कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाती है। अब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गई तो वो बैकएंड के पास जाएगी, बैकएंड हमारा फास्ट एपीआई में है तो फास्ट एपीआई क्या करेगा, उसको यूआरएल को लेगा, उसको रीड करेगा और उसमें जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, यूजर क्या डाटा दे रहा है या यूजर डाटा गेट करना चाह रहा है, कोई भी काम को परफॉर्म करना चाह रहा है और उस डाटा को वैलिडेट करता है, डाटा गेट करता है और डिफाइन करता है कितना डाटा है, उसके पैरामीटर्स कितने हैं। तो उसके बाद हमारा फंक्शन ये सारी चीजें चलने के बाद खुद ही उसको पढ़ता है, खुद ही पैरामीटर को चेक करता है और खुद ही फास्ट एपीआई मैनेज करता है, ना कि हमें कोड में लिखना पड़ता है। ये इसकी लाइब्रेरी को फास्ट एपीआई को हम यूज करते हैं, वो खुद चीजों को मैनेज कर रहा है हमारी तरफ से। हमने उसके बाद अपना फंक्शन लिखना है, फंक्शन में वो जो फ्रंट एंड से डाटा आ रहा है उसको गेट करते हैं और फंक्शन आपको पता है कि कोई स्पेसिफिक काम करता है, वो डाटा को लेके कोई भी स्पेसिफिक काम करेंगे। उसके बाद योर फंक्शन रन्स, हमारा फंक्शन चलेगा और फास्ट एपीआई कन्वर्ट्स आउटपुट टू जेसन फॉर्म। अब जेसन क्या है, जिस तरह आपने डिक्शनरी पढ़ी है ना पाइथन में, तो ये एक डिक्शनरी है, ये उसी तरह है। तो ये बाय की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में इसमें हम डाटा लिखते हैं। तो इसको जो इस फॉर्म में हम डाटा एपीआई से गेट करते हैं या भेजते हैं तो उसको रेस्ट एपीआई कहते हैं। तो हम मोस्टली अपने बैकएंड में रेस्ट एपीआई यूज करेंगे। रेस्ट एपीआई मतलब जो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा लेगा फ्रंट एंड से और डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा फ्रंट एंड को देगा। जब फंक्शन बैकएंड से डाटा रिटर्न करेगा तो डिक्शनरी
जिसको हम जेसन फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म में रिटर्न करेगा, फिर वो फ्रंट एंड के पास जाएगा। जब फ्रंट एंड से डाटा आता है तो वो की वैल्यू पेयर्स, मतलब कि जिस तरह डिक्शनरी पढ़ी है आप लोगों ने, पहले एज लिखते हैं, फिर उसके टाइप डिफाइन करते हैं, फिर नेम लिखते हैं, उसके टाइप डिफाइन करते हैं, फिर उसके इक्वल टू हम उसको वैल्यू भी देते हैं। तो ये फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी करती है, खुद मैनेज करती है ये चीजें हमारे लिए। जी, ये फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी की अपनी साइंस है, उसने अपनी साइंस है, उसने खुद डाटा करना है, लेना है, फ्रंट एंड से जेसन में कन्वर्ट करना है, फिर फंक्शन को देना है, फंक्शन ने रिटर्न करना है। अब डाटा रिटर्न हो रहा है तो उसको फास्ट एपीआई ने जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर वो फ्रंट एंड के पास एपीआई के थ्रू जाना है। जी जी, सीएसएस की फाइल ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, उसके अंदर सीएसएस ऑलरेडी पड़ी हुई है, सब कुछ हुआ है जी, वो हमें फ्रंट एंड पे शो हो जाती है। जी जी, क्या फास्ट एपीआई में भी तो कुछ होगा ना जो उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा है? फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी है, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस, लाखों लाइन ऑफ कोड लिखा हो सकता है, वो इसको कन्वर्ट करता है जेसन को। जिस तरह वो एसिंक्रोनस मल्टीपल टाइम्स, ये जो 5 एरर्स जो हमने बताए हैं, ये सोल्व कर रहा है, तो इसमें पूरी उसकी साइंस है, पूरे फंक्शन, लॉजिक्स, फाइल्स, ये सारी फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी हैंडल करती है। ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब जेसन समझा रहा था कि जेसन क्या, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, मतलब कि पहले ईमेल लिखते हैं, फिर उसको आगे उसकी वैल्यू देते हैं, फिर एज लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू देते हैं। इसी तरह फ्रंट एंड से चीजें लेके वो उस फॉर्म में, उस डाटा की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, डिक्शनरी की फॉर्म में जब डाटा आता है फ्रंट एंड से, तो ये उसको डिक्शनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है फास्ट एपीआई। जब वो कन्वर्ट हो गया, फिर उसको मिलके चेक पैरामीटर्स, जब पैरामीटर चेक करता है तो डाटा को कन्वर्ट भी करता है, फिर उसके बाद वो वैलिडेट करता है उसको, ठीक है। तो अब अजान हो रही है, तो हम नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे दोबारा। तो अब हेलो वर्ड करते हैं इसमें, फास्ट एपीआई में सबसे पहले तो आपने आना है, आईडी ओपन करना है, हेलो, अब आपने क्या करना है, आना है, कोई भी पाइथन की फाइल बनानी है .py से, और आपने करना है फ्रॉम फास्ट एपीआई। जी जी, फास्ट एपीआई एक लाइब्रेरी है, इसे आपने फास्ट एपीआई इंपोर्ट करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐप नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये पूरे फास्ट एपीआई पूरा जो बैकएंड है वो इस वेरिएबल के थ्रू हैंडल होगा, फ्रॉम फास्ट एपीआई, ये फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी से इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ठीक है। ये फास्ट एपीआई जो एक लाइब्रेरी है,
उससे हम ये वाला ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं अपनी बैकएंड की फास्ट एपीआई के थ्रू एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब हमने इसके थ्रू फास्ट एपीआई, अब हमने एक ऐप बना लिया है। अब हमने कोई भी फंक्शन ऐड करना है तो इसके थ्रू करना है। फास्ट एपीआई का फ्रेमवर्क ले लिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, कोई फंक्शन लिखना है, कोई भी कॉल करनी है तो हमने इस ऐप को यूज करना है। अब हमने हेलो वर्ल्ड करना है, ऐप डॉट गेट ये लिखना है। और अभी हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, चीजों से कंफ्यूज नहीं होना अपने कोड से, ठीक है। अब ये जो फास्ट एपीआई से इंपोर्ट किया, फास्ट एपीआई ये हमने लिखना है फास्ट एपीआई का फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए। अब ये जो हमने फास्ट एपीआई इंपोर्ट किया इस फ्रेमवर्क से, ये वेरिएबल, ये क्लास, इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब समझिए हमारा जो फास्ट एपीआई का जितना भी बैकएंड है वो इस वेरिएबल के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल होगा। अब हमने कोई फ्रंट एंड से डाटा गेट करना है, फ्रंट एंड में कोई डाटा गेट करना चाह रहे हैं बैकएंड से, तो अब हमने इस वाले ऐप को यूज करके @ लगाना है पहले, फिर डॉट गेट, ये डिस्कस कर रहे हैं हम कल को। तो अब हमने एक फंक्शन बनाना है, ये लाइट चल रही है ना ज्यादा, नजर आ रहा है, कर दे आधी कर दे बंद। अब हम रहा एक फंक्शन बनाना है सिंपल हमने पाइथन का, ठीक है, और फंक्शन कुछ रिटर्न भी करवाता है। तो अब हमें क्या करना है, इधर से एक डिक्शनरी रिटर्न करवानी है जेसन फॉर्म में, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब हम इस बैकएंड को चलाते हैं, तो इसको कैसे चलाना है, पहले तो पाइथन की सिंपल फाइल होती थी, तो हम कहते थे पाइथन app.py main.py फाइल का नेम। लेकिन जब हमने फास्ट एपीआई के थ्रू बैकएंड को चलाना है तो ये पाइथन में, लेकिन हमने एक लाइब्रेरी यूज करनी है यूबिकोन। आपने करना है पिप इंस्टॉल, पहले हमने लिखना है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब ये तो हमने फास्ट एपीआई को यूज करना है, लेकिन अगर हमने अब इसको चलाना भी है फास्ट एपीआई के थ्रू, एक और लाइब्रेरी है यूबिकोन। अब जो रिक्वेस्टें आती हैं फास्ट एपीआई तक, तो फास्ट एपीआई ने सिर्फ बैकएंड में मैनेज करना, लेकिन आगे जो एपीआई से बात करने के लिए यूबिकोन सपोर्ट करता है फास्ट एपीआई को। यूबिकोन आगे हमने लिखना है अपनी फाइल का नेम main.py, मेन फाइल का नेम, फिर कोलन लगाना है, कोलन के बाद हमने लिखना है ये वाला ऐप। हम इसका कोई और भी नेम रख सकते हैं, हाँ ये जो वेरिएबल का नेम हम चेंज भी कर सकते हैं। जी जी, पिप इंस्टॉल यूबिकोन, जी जी, यूबिकोन मेन, आगे ये वाले पहले फाइल का नेम फिर इस वेरिएबल का नेम। अब हमने लिखना है डैश डैश रीलोड। तो इसलिए लिखना है कि जब हमारा बैकएंड चल रहा होगा हम कोई चेंजिंग करेंगे ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। सर मुझे 2 मिनट अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, पहले भी इंट्रोडक्शन